आज का मेरा टॉपिक है क्लास 12th की एक इंग्लिश पोएम अ लेमेंट और इसे लिखा है पीबी शैली ने। लेमेंट मीन्स होता है शोक, तो ये एक शोक गीत है। इस वीडियो लेक्चर में मैंने इस पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन किया है और लास्ट में मैंने सेंट्रल आइडिया को हिंदी ट्रांसलेशन के साथ बताया है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखें। सबसे पहले इसके पोएट पीबी शैली के बारे में जान लेते हैं। पीबी शैली का फुल नेम है पर्सी बिश शैली। पर्सी बिश शैली वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1792 एंड डाइड इन इटली इन 1822। यानी पीबी शैली इंग्लैंड में 1792 में पैदा हुए और 1822 में इटली में उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज अ ग्रेट रिवॉल्यूशनरी, वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ सोरो, उनका जीवन दुख से भरा था। हिज पोएम्स आर हाईली लिरिकल्स, उनकी कविताएं बहुत ज़्यादा संगीतमय थीं। ही वॉज नॉट ओनली अ लिरिकल सिंगर बट ऑल्सो द फ्रेंड ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड डाउन ट्रॉडन। तो वो सिर्फ एक संगीतात्मक गायक ही नहीं थे, बल्कि ऑप्रेस्ड यानी पीड़ित, यानी वो लोग जिन पर अत्याचार या जुल्म होता है, एंड डाउन ट्रॉडन मीन्स होता है दबे कुचले। तो वो सिर्फ एक संगीतात्मक गायक ही नहीं थे, बल्कि पीड़ित और दबे कुचले लोगों के दोस्त भी थे। सो इज़ कॉल्ड अ चैम्पियन ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी, इसीलिए उन्हें इक्वालिटी यानी समानता एंड पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन करने से पहले इस पोएम के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। दिस पोएम वॉज रिटन इन 1821 व्हेन पीबी शैली वॉज ओनली 28 ईयर्स ओल्ड। ये कविता 1821 में लिखी गई थी, जब पीबी शैली सिर्फ 28 साल के थे। इट वॉज रिटन बिफोर हिज प्री मैच्योर डेथ, और ये उनकी समय से पहले यानी वक्त से पहले मृत्यु के पहले लिखी गई थी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम्स, और ये उनकी करुणाजनक यानी दुखों से भरी कविताओं में से एक कविता है। ही रियलाइज्ड, उन्होंने ये महसूस कर लिया था दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, कि वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं जिएंगे। एंड ही वॉज इनकेपेबल ऑफ एन्जॉइंग द प्लेजर्स ऑफर्ड बाय लाइफ एंड नेचर, यानी जीवन और प्रकृति, ज़िंदगी और कुदरत के द्वारा दिए गए प्लेजर्स या आनंद को एन्जॉय करने के वो काबिल नहीं थे। एवरी वर्ड ऑफ दिस पोएम इज़ चार्ज्ड विथ फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट, और इस कविता का हर एक शब्द रिग्रेट यानी पछतावा एंड डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा या उम्मीदी से भरा हुआ है। तो चलिए अब पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। O world, O life, O time, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh never more. लास्ट स्टेप यानी आखिरी कदम या आखिरी पड़ाव। क्लाइंब मीन्स है चढ़ना। ट्रेम्बलिंग मीन्स है लड़खड़ाना। हैड स्टूड मीन्स है खड़े हुए थे। रिटर्न मीन्स वापस आना। ग्लोरी मीन्स शान या गौरव। प्राइम मीन्स है यहाँ पर युवावस्था या जवानी। पॉइंट यहाँ पर तीन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। ओ वर्ल्ड यानी संसार, लाइफ यानी जीवन, टाइम यानी समय। तीनों को एड्रेस करते हुए पॉइंट पीबी शैली कह रहे हैं कि ओ वर्ल्ड यानी हे संसार, ओ लाइफ यानी हे जीवन, ओ टाइम यानी हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसके, हुज मीन्स जिसके आखिरी जीने पर मैं चढ़ा हुआ हूँ, यानी मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग और मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। एट दैट वहाँ पर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, अब वो ख़ुद से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी युवावस्था, तुम्हारी जवानी, क्या वो ग्लोरी, शान, वैभव कब वापस आएगा। नो मोर, ओह नेवर मोर, फिर वो ख़ुद ही कहते हैं कि अब और नहीं। ओह नेवर मोर, अब कभी भी नहीं, यानी अब कभी भी उनके युवावस्था का
जो आनंद था, उनके युवावस्था की जो खुशियाँ थी, जो शान था, वो वापस नहीं आएगा। तो पॉइंट यहाँ पे तीनों चीज़ों को यानी संसार को, जीवन को और समय को संबोधित करते हुए उससे कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे हूँ, मेरी ज़िंदगी का आखिरी समय बीत रहा है और मैं उस जगह पर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हूँ, लड़खड़ा रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के पिछली बातों को सोचकर। और फिर वो अपनी ज़िंदगी के, अपनी जवानी के आनंदों को, खुशियों को, शान को याद करते हुए वो कहते हैं कि मेरी युवावस्था का, मेरी जवानी की वो शान अब कब वापस आएगी। फिर वो फ़ौरन ही खुद ही जवाब देते हैं कि नहीं, अब और हमारे युवावस्था के जो आनंद है, जो खुशियाँ हैं, शान और गौरव है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। Out of the day and night, a joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief, but with delight. No more, oh nevermore. पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं आउट ऑफ द डे एंड नाइट, यानी रात, मेरी रातों से और दिनों से अ जॉय हैज़ टेकन फ़्लाइट। टेकन फ़्लाइट मीन्स होता है उड़ जाना या ख़त्म हो जाना, यानी मेरे दिन से और रात से आनंद ख़त्म हो चुका है, खुशियाँ जा चुकी हैं, यानी मेरी ज़िंदगी नीरस हो चुकी है, डल हो चुकी है, फीकी हो चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर। फ्रेश स्प्रिंग, स्प्रिंग कहते हैं बसंत के मौसम को, बसंत के मौसम की ताज़गी, एंड समर और गर्मी का मौसम, एंड विंटर होर, होर कहते हैं सर्दी के मौसम में गिरने वाली जो हल्की हल्की बर्फ़ होती है उसको कहते हैं होर। और सर्दी के मौसम में गिरने वाली बर्फ़ मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ। मूव मीन्स है यहाँ पर सिहरन पैदा करना, फेंट हर्ट मीन्स है कमज़ोर दिल, ग्रीफ मीन्स है दुख। तो कह रहे हैं कि फ्रेश स्प्रिंग, चाहे बसंत के मौसम की हरियाली हो, ताज़गी हो, एंड समर चाहे गर्मी का मौसम हो, एंड विंटर हो या सर्दी में गिरने वाली हल्की हल्की बर्फ़ हो, मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ, ये मेरे हृदय को, मेरे कमज़ोर दिल को दुख से सिहरन पैदा कर देते हैं, मेरे कमज़ोर दिल में दुख से सिहरन पैदा कर देते हैं। बट विद डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है आनंद, खुशी। लेकिन ये सारी चीज़ें यानी बसंत के मौसम की हरियाली, गर्मी का मौसम या सर्दी में गिरने वाली बर्फ़ कब मेरे हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करेंगे, कब मेरे दिल को खुश कर देंगे। नो मोर, अब और नहीं, ओह नेवर मोर, अब कभी भी नहीं। नहीं, पॉइंट ये कह रहे हैं कि मेरी दिन और रात यानी मेरी ज़िंदगी का हर समय अब फीका हो चुका है, डल हो चुका है, नीरस हो चुका है, उनमें से खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, आनंद उड़ चुका है। अब चाहे बसंत के मौसम की ताज़गी हो या हरियाली हो या गर्मी का मौसम हो या फिर सर्दी में गिरने वाली हल्की हल्की बर्फ़ हो, ये सब अब हमें खुशियाँ नहीं देते हैं बल्कि मेरे दिल को और उदास कर देते हैं। और अब ये खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में कभी भी वापस लौट कर नहीं आएंगी। अब इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को हिंदी ट्रांसलेशन के साथ समझते हैं। A lament written by P.B. Shelley is a short musical expression of despair and dejection. A lament जो कि P.B. Shelley के द्वारा लिखी गई है वो डिस्पेयर एंड डिजेक्शन यानी निराशा और नाउम्मीद का एक छोटा सा संगीतात्मक अभिव्यक्ति है, यानी संगीत में इजहार है। इसमें कवि संगीतमय ढंग से अपनी निराशा और अपनी उम्मीदों का इजहार कर रहे हैं। ही इमेजिन्स, वो कल्पना करते हैं, दैट ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप्स ऑफ टाइम, कि वो समय के आखिरी स्टेप पर खड़े हुए हैं यानी अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में हैं। द पोएट इज़ वेरी सैड रिमेंबरिंग हिज जॉयज़, कवि अपनी खुशियों को याद करते हुए बहुत दुखी है, बिकॉज़ क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट हिज होप टू एन्जॉय देम अगेन, क्योंकि वो उन खुशियों को दोबारा एन्जॉय करने की जो उम्मीद है उसको खो चुके हैं। नाउ डेज़ एंड नाइट्स आर डल एंड जॉयलेस, और अब दिन और रातें उनके लिए डल है यानी फीकी हो चुकी हैं, एंड जॉयलेस और उदास हो चुके हैं। ही इज़ इनकेपेबल ऑफ एन्जॉइंग द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, और वो नेचर की खूबसूरती यानी कुदरत की जो खूबसूरती है उसका आनंद लेने में भी असमर्थ हैं। सो हिज़ लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, इसलिए उनकी ज़िंदगी दुख से भरी हुई है।
ही सेज़, वो कहते हैं दैट द गोल्डन डेज़ हिज़ ऑफ हिज़ लाइफ विल नेवर कम बैक अगेन, कि उनके जीवन का जो सुनहरे दिन हैं वो अब उनकी ज़िंदगी में दोबारा वापस कभी नहीं आएंगे।